जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस के जी। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, आज हम आपको कराने वाले हैं बिहार करंट अफेयर और साथ ही साथ भारत का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्लास, वो भी कुमार गौरव सर के पीडीएफ से। और ये क्लास आपकी रिवीजन क्लास है साथियों। अगर जो बच्चा सुबह कुमार गौरव सर के साथ करंट अफेयर का डेली डोज लेता है, वो एक साथ यहाँ ले सकता है बिहार स्पेशल और साथ ही साथ कुमार गौरव की क्लास का संपूर्ण पीडीएफ डिटेल डिस्कशन के साथ। और यहाँ से आपको ये होगा साथियों, इसके करने के बाद आपका करंट अफेयर का रिवीजन अच्छे से होगा और आपकी तैयारी में धार आ जाएगी। और रसगुल्ला, जो कि कुमार गौरव सर कहते हैं रसगुल्ला, इसे देखने वाले सभी छात्र छात्राओं का क्या होगा, घर पे छतों पर मेले लगेंगे, डीजे बजेंगे, सभी का सहरा सजेगा। 27 मई 2023 बिहार दैनिक समसामयिकी के साथ स्टार्ट कर रहा हूं आपका अपना प्यारा क्लास। डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला बिहार का पहला नगर निगम बना पटना। पटना में शुरू किया गया नशा मुक्त बिहार कार्यक्रम। सीएम नीतीश कुमार ने किया खरीफ महाअभियान 2023 का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। श्रम बाल श्रम की शिकायतों के निवारण के लिए लॉन्च किया गया पेंसिल पोर्टल। देखिए, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो देख रहे हो रसगुल्लो, इस तरह से दबा के करना है रिवीजन। हाल ही में बिहार के किस नगर निगम द्वारा डिजिटल करेंसी को अपनाया गया? तो हाल ही में बिहार के किस नगर निगम द्वारा डिजिटल करेंसी को अपनाया गया? तो पटना नगर निगम के द्वारा। ओके, और पटना डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाने वाला बिहार का प्रथम नगर निगम बन गया। पटना निगम निवासियों को सुविधा देगा और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल करेंसी को सर्वसुलभ और सुविधा विकास के लिए ऐसा किया गया है। देख रहे हैं, पटना नगर निगम की स्थापना 1864 में हुई थी। और बिहार में सबसे पहला नगर निगम कौन, नगर पालिका कौन बना था? तो आरा नगर पालिका बना था। आपको पता होना चाहिए साथियों। ओके, बिहार के किस जिले में नशा मुक्त बिहार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो बिहार के पटना जिले में नशा मुक्त कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सामाजिक पहल विस्तार, विविध संस्थाओं के सहयोग और शैक्षणिक संस्था, आध्यात्मिक संस्था और एनजीओ की महत्वपूर्ण भूमिका, सभी के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। और संचालन सभी जिलों, गांव गांव, शहरों शहरों में किया जाएगा। और प्रजा प्रति ब्रह्म कुमारी के द्वारा दर्शन समाज सेवा का कष्ट मुक्ति के लिए ये किया गया है। ये देखिए आप लोग, क्या है, नशा मुक्ति सेवा संस्थान। आप प्रजा कुमारी, ब्रह्म कुमारी को देखते होंगे, हर जिला में इनका क्या है, संस्थान है। कहता है बिहार के खरीफ महाधिवेशन 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? बिहार के खरीफ महाअभियान 2023 का शुभारंभ श्री मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। ओके, और आपको पता है कि खरीफ का सीजन जो है जून जुलाई से स्टार्ट होता है और अक्टूबर नवंबर में खरीफ की फसलें काटी जाती है। बिहार में खरीफ में धान की खेती होती है कहाँ? दक्षिणी बिहार में। कहाँ होती है? दक्षिणी बिहार में। और सबसे ज्यादा जो नहरों के द्वारा सिंचाई होता है वो कौन होता है, कहाँ होता है? रोहतास में होता है, रोहतास। ओके, ये सब आपको पता ही होगा साथियों खरीफ फसलों का। तो देख लीजिए यहाँ पर अपने क्या है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ये अमीर सुबहानी है और ये उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी झंडा दिखा रहे हैं। कहता है किस राज्य की मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ से शुरू की गई है। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल हैं। और राज्य में वृक्षारोपण प्रोत्साहन कार्य को विस्तार करने का उद्देश्य है। ये है आपका भूपेश बघेल जी। कौशल्या मातृत्व योजना को भी स्टार्ट किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री संपदा वृक्ष संपदा योजना कहाँ? छत्तीसगढ़ के द्वारा। ओके, छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को कहां से, मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। पेंसिल पोर्टल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पेंसिल पोर्टल बाल श्रम से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा का प्रबंध विस्तार, सभी सहयोग सरकार, एनजीओ और सामाजिक सेवाएं। और आपको पता है कि बाल श्रम जो है आर्टिकल किसमें, संविधान के आर्टिकल 23 में क्या है, गैर कानूनी है। ये बाल श्रम नहीं करा सकते आप किसी से, ठीक ना? तो यही कार्यक्रम है। इन्फॉर्मेंस में मेंटेनेंस फॉर द चाइल्ड लेबर फ्री इंडिया। ओके, आइए बिहार करंट अफेयर के कुछ ऐसे सवाल देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले हैं।
डायरेक्ट छपने वाले सवाल जो कि डायरेक्ट छप जाएगा, और आप अगर इस क्लास को कर रहे हैं तो आप वहां जाइएगा और सवाल के खोपड़ी में छेद करके आ जाइएगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जो है आपको करंट अफेयर पूछेगा ही पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार का जीएसटी मॉडल अपनाएगा? राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। कहता आईआईटी पटना और किस संस्थान की कंपनी के साथ स्वदेशी सोशल नेटवर्किंग साइट ऐप विकसित करने का समझौता किया है? रायनेट सॉल्यूशन के साथ। ओके साथियों, दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए बिहार सरकार ने 309 करोड़ की स्वीकृति दी है साथियों। ओके, कहता है जल जीवन सर्वेक्षण विभाग 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला देश भर में प्रथम स्थान पर रहा? समस्तीपुर। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में बिहार का समस्तीपुर जिला सर्वाधिक रहा। और आपको पता है समस्तीपुर में सबसे क्या है? सर्वाधिक सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बिहार में कहां रहती है? समस्तीपुर में रहती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा साथियों। बांका जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिम बंगाल पश्चिम चंपारण के बाद दूसरा बड़ा जिला है, और भागलपुर और बांका एक कमिश्नरी में आता है, जो कि सबसे छोटा कमिश्नरी है बिहार का। ओके, महिला खिलाड़ी अंजलि कुमारी ने बेंगलोर में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रिक्स फोर्ड 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। यह खिलाड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो अंजलि कुमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीपीएससी पिछले बार पूछा था कि रश्मि कुमारी का संबंध किससे है? केरम से। इस बार पूछ सकता है कि अंजलि कुमारी का संबंध किससे है? तो अंजलि कुमारी का संबंध है आपका किससे? बिहार से। और ये किस खेल की खिलाड़ी है? तो भाला फेंक की। और भाला फेंक प्रतिस्पर्धा अभी ज्यादा फोकस में इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में और किसमें? ओलंपिक में भी, टोक्यो ओलंपिक में डायमंड लीग में स्वर्ण पदक को जीता है नीरज चोपड़ा। तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक भाला एकदम दबा के फेंक। कोसी बेसिन विकास परियोजना के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सड़क और पुल के निर्माण में के लिए कितनी राशि दी जाती है? 277 करोड़। विश्व बैंक निगरानी निवेश बाढ़ नियंत्रण बांध शीतल क्षेत्र में 277 करोड़ रुपया दिया जाता है कोसी बेसिन में। ओके, कोसी नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? सुपौल जिले में। बिहार के किस नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया जाएगा? तो बिहार के सोन नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया जाएगा। सॉरी, गंडक नदी में घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया जाएगा, जबकि सोन नदी में अवैध खनन पर रोक लगाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय जल अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार के को देश में कौन सा स्थान मिला है? सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार को देश में तीसरा स्थान मिला है, थर्ड स्थान मिला है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय जल अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार को तीसरा स्थान मिला है साथियों। ओके, कहता है बिहार में किसान को उर्वरक के उपयोग को लेकर सुझाव देने के लिए इस वित्तीय वर्ष में कितने लाख मिट्टी के नमूने का सर्वेक्षण किया जाएगा? तो 6 लाख मिट्टी के नमूने का सर्वेक्षण किया जाएगा। बिहार में किसानों को उर्वरक के प्रयोग को लेकर सुझाव देने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 6 लाख मिट्टी के नमूने का प्रयोग किया जाएगा। हाल ही में पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर का विमोचन किसने किया है? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, जो कि क्या है? वर्तमान में बिहार के उपराज्यपाल हैं। और यह पुस्तक किसका था? तो डॉक्टर उषा विद्यार्थी का। किसका पुस्तक था? पुस्तक किसका था? पुस्तक था उषा विद्यार्थी का। विमोचन किसने किया? राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर, जो कि बिहार के क्या है? राज्यपाल हैं। ओके, कहता बिहार में चलाए गए ऑपरेशन प्रहार का उद्देश्य क्या था? बिहार में चलाए गए ऑपरेशन प्रहार का उद्देश्य था शराबबंदी। ऑपरेशन प्रहार शराबबंदी से संबंधित है। आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर को स्थापित करने के लिए किसके साथ संबद्ध समझौता किया है? तो आईआईटी पटना व सीडैक के मध्य किसके साथ? सीडैक के मध्य समझौता किया है आईआईटी पटना ने साथियों। कहता है बिहार में मां गंगा को कितने मीटर ऊंची प्रतिमा को सबलपुर द्वीप पर स्थापित किया जाएगा? 101 मीटर ऊंची प्रतिमा बिहार के सबलपुर में पटना जिले में सारण नदी के पास पटना में 101 मीटर ऊंची मां गंगा की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा साथियों। हाल ही में कोरियाई शैली में निर्मित भवन गांव सा बौद्ध मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये मंदिर है बोध गया में। बोध गया। बिहार सरकार द्वारा कितने सरकारी अस्पतालों को स्वायत्तता दी गई है? 4। स्वायत्तता मतलब क्या है? तो स्वतः प्रबंधन की निर्देशाली। हाल ही में बिहार के किस शिक्षक के नाम पर इंडियन केमिकल सोसाइटी ने एक पुरस्कार देने का निर्णय लिया है? प्रोफेसर बीपी शर्मा। प्रोफेसर बीपी शर्मा के नाम पर इंडियन केमिकल सोसाइटी ने एक पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। बिहार में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजना शुरू की जाएगी। इसमें वृत्त के संबंध में केंद्र राज्य अनुपात कितना होगा? 60:40। बिहार में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम योजना शुरू की जाएगी। इसमें वृत्त के संबंध में तो केंद्र देगा 60% और राज्य देगा 40%। केंद्र राज्य अनुपात। कहता हाल में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पटना जिले के बाद सबसे अधिक शहरीकरण वाला जिला कौन है?
पटना जिले के बाद सबसे अधिक शहरीकरण वाला जिला है आपका मुंगेर। कौन सा जिला है? मुंगेर। और सबसे कम महिला लिंगानुपात वाला जिला भी कौन है? मुंगेर है। हाल ही में आयोजित बिहार आईएमए के 78वें वार्षिक समारोह में किसे आईएमए प्रेसिडेंट प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को। किसे? डॉक्टर सुनील कुमार सिंह को। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2 के तहत युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिए हैं? तो 210 करोड़। बिहार सरकार ने 7 निश्चय 2 के तहत युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा में सुधार करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का बजट 210 करोड़ रुपया बढ़ा दिया है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, बिहार सरकार बजट 2023-24 के तहत कितने जिलों में आरटीआई की स्थापना करेगा? 5 जिलों में आरटीआई आईटी सेक्टर आईटीआई की स्थापना कितने जिलों में करेगा? 5 जिलों में करेगा। बिहार सरकार ने बजट 2022-23-24 के तहत स्वास्थ्य विभाग के बजट में पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है? 832 करोड़ की। 832 करोड़ की बिहार सरकार ने स्वास्थ्य बजट में 832 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों को पहला स्थान रैंक मिला है? बिहार के किस जिले को पहला रैंक मिला है? समस्तीपुर। बिहार सरकार गव्य विकास योजना के तहत किसानों को देसी गाय देने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? 30 करोड़। 30 करोड़ देसी गाय दिया जाएगा। गौधन विकास, देसी नस्ल की गायों का विकास आयात उत्तर प्रदेश राजस्थान से किया जाएगा और व्यय किया जाएगा 30 करोड़ रुपया। बिहार के किस जिले में काला हिरण बचाओ केंद्र बनाया जाएगा? तो काला हिरण बचाओ केंद्र बनाया जाएगा भोजपुर में। कहां? भोजपुर में बनाया जाएगा। इसे कहते हैं चिंकारा सियार ब्लैक बग। कौन सा राज्य भारत में जाति आधारित सर्वेक्षण करा रहा है? बिहार, जिसको किसने पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है और बिहार सरकार अभी कहां गई है? सुप्रीम कोर्ट में गई है। अमेरिका बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेराफेर का आरोप लगा है? तो अडानी समूह पर लगा है साथियों। हाल ही में किसने सेनबॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जीता है? उस्मान ख्वाजा। कहां के हैं? ऑस्ट्रेलिया के ही है उस्मान ख्वाजा। ओपनर बल्लेबाज है ऑस्ट्रेलिया के और इन्होंने ही जीता है क्या थे? सेनबॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। सेनबॉर्न भी ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी थे जो कि बहुत अच्छे स्पिन गेंदबाज थे। हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्यूमा इंडिया ने भारत की महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य कैबिनेट ने फ्लोरिकल्चर मिशन की मंजूरी दी है? तो फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? फूलों से या बागवानी विकास से। किसने मंजूरी दी है? असम ने। किसने मंजूरी दी है साथियों? असम ने मंजूरी दी है। हाल ही में किस कॉलेज को भारत में शीर्ष एमबीए कॉलेज का स्थान दिया गया है? तो शीर्ष एमबीए कॉलेज का स्थान दिया गया किसे? आपको अहमदाबाद को। किसे? आईआईएम अहमदाबाद। हाल ही में किस कॉलेज को भारत में शीर्ष एमबीए कॉलेज में मैनेजमेंट कॉलेज के स्थान? तो आईआईएम हैदराबाद अहमदाबाद। हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? मुरली विजय जो कि भारत के टेस्ट के ओपनर थे। हाल ही में वंचित लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने समग्र शिक्षा अभियान के शुरू किया है? तो वंचित लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट था ये सब साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट MBBI कहता है हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर FIHF पुरुष हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक जीता है? नीदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर FIHF पुरुष हॉकी विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। किसने? नीदरलैंड ने। हाल ही में कौन T20 इतिहास में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? युजवेंद्र चहल जो कि स्पिनर हैं और अभी राजस्थान रॉयल्स खेल रहे थे। उन्होंने क्या क्या सर्वाधिक विकेट लिया है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया? उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड के झांकी को क्या दिया गया? प्रथम स्थान। तथा भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया अमरप्रीत सिंह को। और भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। विवेक राम चौधरी प्रमुख हैं और अमरप्रीत सिंह क्या है? उप प्रमुख है भारतीय वायुसेना का। सॉरी, विवेक राम चौधरी जो है ये क्या है? वायुसेना का। हाल ही में आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने नई राजधानी कहां स्थापित करने की घोषणा की है? विशाखापट्टनम में। पहले था हैदराबाद, फिर अमरावती और फिर अब कहां बनेगा? फाइनली विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम का ही पुराना नाम क्या है? वाइजैक सिटी। कहता ओबीसी के उप वर्गीय आयोग के प्रमुख कौन है? ओबीसी के उप वर्गीय आयोग के प्रमुख है न्यायमूर्ति जे रोहनी। ओबीसी के उप वर्गीय आयोग के प्रमुख कौन है? न्यायमूर्ति जी रोहनी है। ओबीसी आरक्षण पर विचार पुनः निर्धारण 27% अभी है। किसके तेल की खेती के लिए नागालैंड सरकार और पतंजलि फूड्स ने समझौता किया है? ताड़।
पाम ऑयल के लिए नागालैंड सरकार और पतंजलि ने क्या किया, समझौता किया है। हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम किस मुख्य कोच ने इस्तीफा दे दिया है, ग्राहम रीड ने। भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कोच थे ग्राहम रीड, इन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया है। और हाल ही में जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने, दिलीप टर्की बने हैं, दिलीप टर्की। हाल ही में किसे भारत के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है, औषधि महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को। पता है इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए हैं, तो शुभमन गिल इंटरनेशनल, कल भी उन्होंने शतक लगाया मुंबई और किसके बीच, मुंबई और आपके अपने गुजरात के बीच के मैच में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट कैनिंग में और काइकिंग में 4 गोल्ड मेडल जीता है, तो मध्य प्रदेश ने। किस राज्य ने, मध्य प्रदेश ने। खेलो इंडिया यूथ। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने 21वें बाई मेला का उद्घाटन किया है, 21वें बाई मेला का उद्घाटन बांग्लादेश की जुल्फ वाली शेख हसीना ने किया है साथियों। हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 कब मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2023 2 फरवरी को मनाया जाता है। 1971 में 2 फरवरी को ईरान के रामसर शहर में क्या हुआ था, इसका सम्मेलन हुआ था, इसलिए इस सम्मेलन का नाम क्या है, रामसर कन्वेंशन। हाल ही में आया तोसो कहां का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है, आया तोसो जैव विविधता, यह लद्दाख का झील है, ठीक ना। तथा किस शहर में शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी करेगा, मुंबई। कौन सा शहर करेगा, मुंबई करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है, 15 साल से पुराने सभी को क्या किया जाएगा, स्क्रैप किया जाएगा। किसके द्वारा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। ओके। प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा देश 2025 मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला में थीम देश था, तो भारत। मैड्रिड कहां है, स्पेन में है, थीम राष्ट्र था कौन, भारत। कौन सा देश 2025 मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला में थीम देश था, भारत था, भारत। ये थे आपके 50 महत्वपूर्ण सवाल। आइए अब हम लोग करते हैं आज 27। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु संपदा। आइए मंगलम भगवान विष्णु के नाम से स्टार्ट करते हैं आज का। कहता है विश्व बैंक की वार्षिक स्टेट एंड स्टेटस ऑफ कार्बन प्रोसेसिंग रिपोर्ट हुई जारी। यूएसए ने वायरस वैक्सको के लिए कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल प्लेक्सलोविड को दी मंजूरी। आयरलैंड दुनिया का पहला देश जिसने मादक पेय पदार्थों पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग को किया अनिवार्य। मतलब अब स्वास्थ्य चेतावनी क्या होगा, एकदम जैसे सिगरेट में छपता है वैसे मादक पेय पदार्थों पर भी छपेगा। कौन पढ़ेगा भाई। ईरान ने 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का किया सफल परीक्षण। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, आप लोग जानते हो खैबर दर्रा, ठीक ना, 2000 किलोमीटर। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए नस्ते नाबूद करने वाला क्लास है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के तहत श्री रामचरितमानस बना दुनिया का सबसे लंबा गीत। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने पश्चिम सीमा पर किया सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का करेंगे उद्घाटन। वीर सावरकर की जन्म तिथि पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसमें 64,500 स्क्वायर मीटर में है और लगभग इसमें सीटिंग कैपेसिटी कितना है, लगभग 1224 एमपी बैठ सकते हैं और 970 करोड़ में बना है। और इसका जो उद्घाटन है 2022 में 28 मई को होने वाला है वीर सावरकर की जयंती पर साथियों। ओके। कहता है श्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया है समर्थ अभियान। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान, समर्थ अभियान। उसके बाद कहता है पटना सीबीडीसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम बना सीबीडीसी। पटना बिकम फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टू यूज सीबीडीटी। उसके बाद कहता है दैनिक समसामय की 53 वर्षीय नेपाल की कामी रीता शेरपा 28वीं बार माउंट एवरेस्ट पता करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। किसने, कामी रीता शेरपा ने। उसके बाद कहता है 1.4 करोड़ पाउंड में बिकी टीपू सुल्तान की तलवार, ब्रिटेन में नीलामी का नया रिकॉर्ड बनाया। टीपू सुल्तान अंगल मैसूर युद्ध के नायक। तृतीय कहता है अभी देखिए, कहता है अभी भी वक्त है वक्त यूं बेकार न कर, खींच ले कमान पर तीर और बार कर, ज्यादा से ज्यादा निशाना चूक जाएगा, जीतना है अगर तो कोशिशें 100 बार कर, कोशिशें 100 बार कर रसगुल्ले, कोशिशें 100 बार कर। ओके। आइए हाल ही में स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन क्या है प्राइसिंग रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो विश्व बैंक ने। किसने जारी किया है, विश्व बैंक डब्ल्यू बैंक का क्या है 10वां स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्रोसेसिंग कार्बन ट्रेडिंग। कार्बन ट्रेडिंग क्या है, तो जो देश मान लीजिए ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है
वो कम कार्बन को उत्सर्जन करने वाले देश से कार्बन को खरीदता है, और इसी कार्बन ट्रेडिंग में क्या हुआ है कि खूब फायदा का $95 बिलियन का व्यापार बन गया है कार्बन ट्रेडिंग साथियों। ओके ओके, और कहता है ग्लैंड स्विस में क्या है, ग्लैंड में स्विस में यूएनसीएन का मुख्यालय। रेड डाटा बुक 5 जून 1972 को नैरोबी केनिया में क्या हुआ था, यूएनडीपी की स्थापना हुई थी। 1961 में ग्लैंड स्विस बैंक में इसका क्या है मुख्यालय। देख समसामय की कहता है स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्रेसिंग 2023, कहता है लल्लन टॉप बातें फरवरी 2023 को तबाह करने के लिए आ गए हैं साथियों। कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी किस देश से संबंधित है, तो साबा कुरैशी का संबंध था हंगरी से, और हंगरी के घास के मैदान को क्या कहते, पुष्टाज कहते, क्या कहते, पुष्टाज। ठीक है ना। और विश्व बैंक के नवीनतम अध्यक्ष कौन है, तो विश्व बैंक के नवीनतम अध्यक्ष है अजय बंगा। कौन है, अजय बंगा। ओके, आइए कहता है विश्व बैंक ब्रिटेन मूल सम्मेलन 1944 में बना है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अजय बंगा। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में। और लिंग्विस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 35 सिंधु जल समझौता इंडिया पार्क 1960 में हुआ था। और कैलोराडो संरक्षण वन्यजीव अभ्यारण्य विश्व बैंक का है। ओके साथियों, कहता है मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश के नई राजधानी बनाने की घोषणा की है कि विशाखापट्टनम को। हाल ही में स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा ने अपना ब्रांड मैनेजर किसे बनाया, हरमनप्रीत कौर को। शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 2023 का विजेता कौन है, अनीस। कौन है, अनीस है। शतरंज का विंबलडन कहलाने वाले टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विजेता कौन है, अनीस है। और कहता है हाल ही में यूएस ने किस कंपनी के कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल प्लास्लोविड को मंजूरी दे दी है, ये किसकी है, फाइजर की है। किसकी है, फाइजर की प्लास्लोविड। कोविड-19 उसका के लिए पहली एंटीवायरल पिल है, मंजूरी यूएसए द्वारा दिया गया, कंपनी है फाइजर। और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने क्या बनाया था, कोविशील्ड। और भारत बायोटेक ने बनाया था कोवैक्सीन। ओके साथियों, कहता है आइए आपको दिखाते हैं। और क्या है, मॉक्सविल में पहली बैठक वैक्सीन की बैठक हुई थी। मलेरिया की पहली वैक्सीन बनी थी। बीसीजी का वैक्सीन को कहते हैं डीपीटी है, डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस का टीका। डीपीटी टीका किसके लिए है, डीपीटी डिप्थेरिया, काली खांसी और टेटनस का। टेटनस को ही कहते हैं धनुष टंकार। लल्लन टॉपे बातें, जो कि आपका क्या है, लल्लन टॉप सवाल जो कि आपके एग्जाम में छपने वाली है। बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है, ये 0 से 2.5 लाख यानी 3 लाख रुपये को। यूनेस्को के किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया, यूक्रेन। ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया है ओडेसा। भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहां उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई, हैदराबाद में। और मोटा अनाज का वर्ष कौन सा बनाया जा रहा है, तो वर्ष 2023 कैसे मोटे अनाज का वर्ष है साथियों। भारत की राष्ट्रीय भाषा को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किससे जोड़ा गया। प्रोजेक्ट एलोरा जैसे देखिएगा, आप सोचिएगा एलोरा के गुफा के उत्थान के लिए होगा, लेकिन प्रोजेक्ट एलोरा जो है ये माइक्रोसॉफ्ट से डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह किसके बन गए हैं, शनि के। कहता है हाल ही में एमपीसी द्वारा सौरमंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है, शनि के। शनि, तो वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन हो गया, शनि हो गया। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन। ओके, आइए हाल ही में कौन सा देश मादक पेय पदार्थ पर स्वस्थ चेतावनी लेबलिंग को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। मादक पेय पदार्थ यानी कि दारू के बोतल पे आपको, तो ये आयरलैंड बना है। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है। और मादक पेय पदार्थ में क्या है, क्लोरी होता है, अल्कोहल होता है, कैंसर को सूचना और गर्भवती महिलाओं को नहीं पीना है, ये सब आपको छापना होगा। पहला देश बना है आयरलैंड। ओके, और ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है। आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है। और रोम की राजधानी क्या है, रोम है। राजधानी इटली की राजधानी क्या है, रोम है। जहां पर क्या है आपका अंतरराष्ट्रीय खाद्य संस्करण का मुख्यालय है। और कहता है आपका न्यूजीलैंड की वर्तमान में पीएम कौन बनी है, क्रिंस बनी है। और इसकी राजधानी क्या है, वेलिंगटन है। और कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा है। कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। इस तरह से आपको क्या है, ये छापना है, ये छापना है। हेल्थ वायरिंग किस पे, शराब के बोतल पे। अब बताइए बोतल पर शराब का छपने से क्या होगा। और ये देखिए आपका क्या है, ये ब्रिटेन है साथियों, ये ब्रिटेन है। और ये पूरा का पूरा इंग्लैंड है, ये वेल्स है। और ये स्कॉटलैंड है। और ये उत्तरी आयरलैंड है। ये पूरे को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, यूके कहते हैं। क्या कहते हैं, यूके कहते हैं। और इससे बाहर है आपका कौन सा, आयरलैंड। और इसी आयरलैंड में ऐसा होने वाला है, डबलिन, डबलिन। ओके, और ये आयरलैंड किस द्वीप पर स्थित है, एमराल्ड द्वीप पर स्थित है, एमराल्ड द्वीप पे। ठीक है ना। ब्रिटेन कैसा देश है, द्वीपीय देश है। हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया, तो सबसे पहले याद रखना है कि सूरजकुंड मेला कहाँ होता है, हरियाणा में होता है। और ये कितना संस्करण है आपका साथियों,
तो इसको कमेंट बॉक्स में छापना है। सिक्किम में पूर्ण राज्य का दर्जा 1975 में दिया गया था और सिक्किम 33 में राज्य। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में। ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य अतिथि बनाया गया था सुदेश मेनन को, सिंगापुर के सीजीआई को। सुदेश मेनन सिंगापुर के सीजीआई को पहली बार बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के मौके पर सुदेश मेनन को बनाया। प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। वायरस, जीवाणु या परजीवी से नहीं, जबकि क्या होता है? कैंसर जो होता है अनियंत्रित कोशिका वृद्धि से होता है और कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निकोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्निकोलॉजी कहते हैं। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? रिकी केज। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? रिकी क्रेज। रिकी क्रेज, रिकी क्रेज। हाल ही में 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है? ईरान ने किया है। किसने किया है? ईरान ने किया है साथियों, खैबर। और टाइफून का किसने किया है? तुर्की ने कहा है। ईरान। बैलिस्टिक मिसाइल किसे कहते हैं? वो मिसाइल जो हवा की गति से ज्यादा तेज से चलती है, 1500 किलो वजन को लेकर जा सकता है। और पुराने जमाने में मुस्लिम योद्धा को क्या कहते थे? खैबर कहते थे साथियों। ओके, ये देखिए आपका क्या है? रॉकेट मिसाइल है कौन? और ईरान, अब यहाँ पर है ईरान, ये तुर्की है। तुर्की का आधा भाग क्या है? 90% भाग एशिया में और 10% भाग कहाँ है? आपका 10% भाग यूरोप में है। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहते हैं। तुर्की, इधर तुर्की की राजधानी अंकारा, इधर तुर्की की राजधानी इस्तांबुल। क्या राजधानी? इस्तांबुल। ऑपरेशन यहीं पर क्या आया था? भूकंप आया था भयंकर, और इस भूकंप में बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था भारत के द्वारा। अंतोलिया का पठार है एशिया माइनर में, इस पठार को क्या कहते हैं? अंतोलिया का पठार। और आपको पता है यहीं पर है वान झील। विश्व का सर्वाधिक लवणीयता वाला झील कौन सा है? वान झील है साथियों, वान झील। और यहाँ आपको दिख रहा होगा ईरान। ये क्या है? आपका ईरान है। ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। और ये गल्फ ऑफ क्या है? ये आपका किस्मत, यहाँ पर है हॉर्मुज की जल संधि, हॉर्मुज की जल संधि। ओके, और यहाँ पर है क्या चीज? गल्फ, गल्फ, गल्फ में। और दस्ते लूट और दस्ते काबिर मरुस्थल कहाँ? ईरान में है। रामसर स्थल भी कहाँ? ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड के लिए स्थापना हुआ था। ठीक ना साथियों। अब ये देखिए बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत का बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस में बौ से भारत और मौ से ये दोनों नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र और मोसा नदियां के नाम पर बनाया गया। ये भी क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल किसे कहते हैं? जो हवा की गति से ज्यादा गति से चलता है उसे सुपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। हाल में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन है? आईटीबीपी। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत सीमा सुरक्षा बल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तुकमंगलुरु में। पता है थाईपुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तमिलनाडु द्वारा। थाईपुसम त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तमिलनाडु के समुदाय द्वारा मनाया जाता है। हाल ही में किस नगर निगम द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा ग्रीन बॉन्ड लगाने की घोषणा किया गया है? इंदौर। इंदौर के द्वारा क्या किया गया है? आपका ग्रीन बॉन्ड लगाया जाएगा। हाल ही में आर्टिफिशियल, दूसरे नंबर पर कौन है? गाजियाबाद। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दूसरा कौन लगाएगा? इंग्लैंड। तो पहले नंबर पर ग्रीन बॉन्ड किसने लगाया था? गाजियाबाद सरकार ने, गाजियाबाद नगर निगम ने पहले नंबर पर ग्रीन बॉन्ड लगाया था। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बोर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया करने की घोषणा की गई है? तो गूगल के द्वारा। बोर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? गूगल के द्वारा। हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है? तो श्री रामचरित मानस ने। श्री रामचरित मानस गीत गिनीज बुक वर्ल्ड दुनिया का सबसे लंबा गीत है। लगभग 138 घंटे का। गीतकार है बनारस और डॉक्टर जगदीश पिल्लई। अवधि भाषा में गाया गया है। बनारस और अवधि भाषा में गाया गया। गीतकार है बनारस के कौन? गीतकार है बनारस के डॉक्टर जगदीश पिल्लई। जगदीश पिल्लई अवधि भाषा में गाया गया है। ये देखिए आप ले रहा है ग्रीन बुज का रिकॉर्ड। ये लोग ललन टॉप बातें, ललन टॉप सवाल आपके एग्जाम के नफ्स नाबूद करने के लिए। एशिया का सबसे बड़ा बहु सांस्कृतिक कला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पेंगी मोहन को। किसे? पेगी मोहन को। कहता है हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाएगा? ऑपरेशन दोस्त। और कहता है हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। सलमान रश्दी। तो हाल ही में भारतीय सेना के सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया है? राजस्थान में। कहाँ क्या है? राजस्थान में। सेना है सप्त शक्ति कमांड सुदर्शन शक्ति 2023 पश्चिमी सीमा राजस्थान पंजाब में। ओके साथियों। कहता है अगला देखिए, चिरंजीवी बीमा योजना 1 मई 2021 को 10 लाख से 25 लाख रुपया किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा में SLV D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है?
तो ये उपग्रह है SLV फर्स्ट, SLV D2 से द्वारा, क्या है इसका नाम, आवारा दिशोर, आजा दिशोर, आई डोंट नो, चलिए इसको हटाते हैं, हमको नहीं पढ़ पा रहे हैं ये, सॉरी साथियों। कहता है गोल्डन बुक अवार्ड 2023 में सम्मानित नॉर्थ यू विथ पुस्तक के लेखक कौन है, राखी कपूर। गोल्डन बुक अवार्ड 2023 में सम्मानित नॉर्थ यू विथ पुस्तक के लेखक है राखी कपूर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त किया है, तो ये महाराष्ट्र है, हरियाणा है और मध्य प्रदेश है। और हाल ही में किस राज्य द्वारा फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया गया, यूपी के द्वारा, किसके द्वारा, यूपी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर करेंगे, वीर सावरकर की जयंती पर करेंगे साथियों, वीर सावरकर। ओके, और आपके इसके बारे में पूरा बता दिया। 28 मई 2023 को वीर सावरकर की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी क्या है, मात्र 970 करोड़ में बना है, त्रिकोणीय डिजाइन है अधिकतम, और लोकसभा का प्रतीक क्या है, मोर, और राज्यसभा का प्रतीक कमल, इसमें सारा कुछ है। 348 MP है। निर्माण क्या होगा, टाटा कंपनी के द्वारा किया गया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा किया गया। संगोला माउंटबेटन ने पहला नंदी की प्रतिमा न्याय का और लोकसभा एक स्पीकर चेयरमैन प्रतीक है, और तमिल शब्द से लिया गया है। ओके, संगोला प्रतीक चिन्ह क्या लिया गया, संगोला लिया गया। इलाहाबाद से संगोला लाया जा रहा है और उसे स्थापित किया जाएगा संसद के भवन के पीछे। ओके, ये आपको पूरा डिटेल है, देख लीजिए कैसा है, ट्रेंगुलर शेप में, त्रिकोणीय शेप में, त्रिकोणीय। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया, हैदराबाद में। चौथे युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन सा संस्करण का आयोजन होगा, 12 फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण, 12वां संस्करण आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन गए थे, ऑब्वियसली हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहता है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहां किया गया, दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन दुबई में किया गया। महिला प्रीमियम लीग 2023 की सबसे महंगी महिला खिलाड़ी जिन्हें RCB द्वारा 3.4 करोड़ में खरीदा गया, वो कौन थी, स्मृति मंधाना थी। विश्व हैकाथॉन हाविगर के दूसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, RBC के द्वारा। ठीक है, कहता है हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान कहां प्रारंभ किया है, लखनऊ में। समर्थ अभियान कहां प्रारंभ किया है, लखनऊ में। श्री गिरिराज सिंह ग्रामीण प्लस पंचायती राज ग्राम पंचायत स्तर डिजिटल लेन देन के लिए 5000 ग्राम पंचायतों में समर्थ अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया, लखनऊ से किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा, योगी आदित्यनाथ और गिरिराज सिंह, देख रहे हैं साथियों। ओके, और ये है आपका क्या चीज, संगोला माउंटबेटन ने से संगोला, जो कि क्या एक आपका पहले PM किसे दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था। ये आपको किसका प्रतीक माना जाता है, ये सस्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। इलाहाबाद से ले जाकर नई संसद भवन में स्पीकर के पास इसे क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ये न्याय का प्रतीक है। संगोला शब्द किस भाषा से लिया गया, तमिल भाषा के शब्द से लिया गया है। हाल ही में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया है, झारखंड में। हाल ही में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया गया है, धर्म गार्जियन। कौन सा, धर्म गार्जियन। कहता है भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहां किया गया है, लद्दाख में। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जन अभियान का शुभारंभ कहां किया गया, माउंट आबू में, HDFC। हाल ही में किस बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना प्रारंभ की गई है, HDFC में। हाल ही में किस बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की गई है, HDFC के द्वारा। ओके, कहता है ये क्या है, आर्मी। कहता है CBDC का प्रयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बन गया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। रुपया का प्रयोग करने वाला पटना नगर निगम पहला नगर निगम बन गया है। ये सवाल तो आपके बिहार के एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं साथियों। पटना नगर निगम ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला था गाजियाबाद, दूसरा था इंदौर। ओके, पटना नगर निगम दिख रहा है। लल्लन टॉप बात है। उत्तर प्रदेश का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। हाल ही में ChatGPT OpenAI का संचालन AI चैटबॉट लक्सी को पहली बार कहां लॉन्च किया गया है, इंडिया में। पहली बार कहां लॉन्च किया गया, इंडिया में। किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है, नील मोहन को। रणजी ट्रॉफी 2023 का उपविजेता टीम कौन है, तो उपविजेता टीम है आपका बंगाल, और विजेता कौन था, सौराष्ट्र। हाल ही में नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है, नया CEO नियुक्त किया गया BVR सुब्रमण्यम को। इससे पहले कौन थे, सुमन केवेरी थे। कौन थे, सुमन केवेरी। इसके जगह पर किसे बनाया गया, BP के आर
हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 28 बार फतेह करने वाली विश्व की रिकॉर्ड किसने बनाया? कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा कहाँ की है? नेपाल की है। कितने बार चढ़ गई? 28 बार चढ़ गई माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। और किस हिमालय का भाग है? तो ये जो माउंट ये 8848.86 मीटर है। ये आपका केटू के बारे में साथियों, 8611 मीटर, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। और ये तो बृहद हिमालय का भाग है। किसका भाग है? बृहद हिमालय का भाग है माउंट एवरेस्ट। ओके। हरि बाबू मंगो नेपाल के दोनों पैर नहीं थे फिर भी फतह कर लिया। हरि बाधा मंगोर, ठीक ना। देख रहे हैं ये नीता शेरपा को। नेशनल ज्योग्राफिकल पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? डांस ऑफ द ईगल कार्तिक सुब्रमण्यम को। कहते हाल ही में आयोजित दादा साहेब अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? कश्मीर फाइल्स को। किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? कश्मीर फाइल को। यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को। यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत ज्वाइन किया? आयुष्मान खुराना को। अबू धाबी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी व नौसेना और रक्षा प्रदर्शनी में भारत के किस नौसैनिक जहाज का भागीदारी की गई है? आईएनएस सुमेधा। आईएनएस सुमेधा। आईएनएस सुमेधा। अबू धाबी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी व नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भारत के किस नौसैनिक जहाज को? आईएनएस सुमेधा को। हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लीकेज को लॉन्च किया गया? सिंगापुर के द्वारा। सिंगापुर में क्या है? मलक्का जल संधि, आपको पता है। 1.4 करोड़ पाउंड में बिकी टीपू सुल्तान की तलवार, ब्रिटेन में नीलामी का बनाया नया रिकॉर्ड। टीपू सुल्तान का संबंध कहां से है? मैसूर से। हैदर अली के पुत्र थे और 1799 में लॉर्ड बेलाजली से लड़ते हुए चतुर्थ आंगल मराठा युद्ध में इनकी क्या हुए थे? शहीद हो गए थे टीपू सुल्तान। अब अगर आपको ये सभी बुक लेना है सरकार तो ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट रिवीजन करते हैं। हाल में बोस्टन कॉन्सल्टिंग ग्रुप मोस्ट इनोवेटिव कंपनी की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन है? टाटा समूह। इसको कितना रैंक में स्थान मिला है? 20वां स्थान मिला है साथियों। हाल ही में किस देश में स्थित पोपोकैटपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? मैक्सिको में पोपलकैटोपसी ज्वालामुखी में। ओके। विश्व का सुपर कंप्यूटिंग सूची में 61वां संस्करण में भारत के कौन से सुपर कंप्यूटर को दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की सूची में शामिल किया गया है? तो ये है एरावत सुपर कंप्यूटर। एरावत कहाँ स्थापित किया जाएगा? आईआईटी पुणे में। पुणे में। ओके। हाल ही में ग्रामीण भारत के लिए बहुभाषी आईटी आई एआई चैटबॉट जुगलबंदी किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। हाल ही में अर्थशास्त्री स्टीव हैक के वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में पहला स्थान किसे मिला है? जिम्बाब्वे को। और भारत को इसमें 105वां स्थान मिला है साथियों। तथा हाल ही में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान किस शहर में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया? सिडनी में। सिडनी के हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज। हाल ही में क्या है? जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया है? इंफोसिस ने। इंफोसिस का दामाद कौन है? ऋषि सुनक। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला ई शासित राज्य बन गया है? केरल। देश का पहला ई शासित राज्य बन गया केरल। केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद। हाल ही में भारत ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप में महिलाओं के सटीक मुकाबले में पहली बार 2 पदक जीते। यह प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान विश्व की सबसे बड़ी स्थलरुद्ध देश है। ओके साथियों। दूसरे नंबर पर आता है मंगोलिया। हाल ही में सरकारी योजना और सेवाओं को लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए शासन प्रयोग दरी कहां प्रारंभ किया गया? महाराष्ट्र में। शासन प्रयोग दरी का प्रारंभ कहां किया गया? महाराष्ट्र में किया गया। हाल ही में रक्षा मंत्री पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज शुभारंभ कहां किया है? चंडीगढ़ में। हाल ही में रक्षा मंत्री ने भारत के पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ चंडीगढ़ में किया है। आज का फूल पत्ती वाला सवाल साथियों, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में चिपकाना है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2022 के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? लियोन स्कोलिन को, या लियोन मेसी को, या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, या लुका लोचो शिवाली को। ओके। आज का ये था आपका नस्ते नाबूद सवाल। यूनिसेफ के बारे में विस्तार से लिखना है। ये आपका आज का था मोस्ट इंपोर्टेंट करेंट अफेयर का क्लास, जिसमें आपको कराया गया बिहार करेंट अफेयर और आपका भारत का करेंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम में छपता है। कहते हैं करेंट अफेयर में अगर आपको करेंट अफेयर के सवालों को अगर आपको नस्ते नाबूद करना है तो आपको यह क्लास जरूर देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। और क्या करना है? सर्वेश क्लासेस के जी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद। वंदे मातरम।